वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं शुभम और आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से मैंने ग्रासिम में स्विंग ट्रेड फाइंड आउट किया था और हमने किस तरह से उसमें प्रॉफिट भी जनरेट किया है। तो ग्रासिम में मैं जो आपको अकाउंट दिखाते रहता हूं उसमें मैंने ऑलरेडी 2 ट्रेड जो है उसमें प्रॉफिट बुक कर लिया है ग्रासिम के ही ट्रेड में, और अभी हमने तीसरे ट्रेड में एंट्री बना ली है। तो मैं आपको वो तीनों ट्रेड एक्सप्लेन करूंगा कि किस वजह से मैंने वहां पर एंट्री बनाई थी, किस तरह से मैंने उसमें प्रॉफिट बुक किया है और कितना परसेंट ऑफ रिटर्न हमने उसमें जनरेट किया है। फर्स्ट हम देख लेते हैं कि हमने जो पहला ट्रेड जो परफॉर्म किया था ग्रासिम में वो किस तरह से हमने एंट्री बनाई थी उसकी और कितना हमने प्रॉफिट उसमें जनरेट किया है। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि ट्रेड बुक में हमने जो अकाउंट में ट्रेड किया था, तो मैं ट्रेड बुक में आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से मैंने ट्रेड बनाए थे। आप देख सकते हो ये जीरोधा का कंसोल है, उसमें ट्रेड बुक है। तो ट्रेड बुक में आपको दिखाई दे जाएगा कि किस स्टॉक में मैंने एंट्री बनाई थी, कौन से टाइम पे मैंने एंट्री क्रिएट की थी और किस प्राइस पे हमने उसमें एंट्री बनाई थी। तो आपको ट्रेड बुक में दिखाई दे जाएगा। मैं सिंबल यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है, ग्रासिम का यहाँ पर डाल के रखा है और जो रेंज है, डेट रेंज है, वो मैंने यहाँ पर सिलेक्ट करके रखी है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो ग्रासिम में पहले हमने 5 तारीख को ट्रेड पकड़ा था, 5 जून को, और 14 जून को इसमें एग्जिट किया था। उसके बाद में हमने फिर से 20 अगस्त को यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट किया था और 16 सितंबर को हमने एग्जिट किया था। और उसके बाद में अभी लेटेस्ट में 26 तारीख को हमने इसमें ट्रेड बनाया है ग्रासिम में, और वो अभी हमारा ट्रेड एक अच्छा खासा प्रॉफिट में शुरू है। अगर मैं तीनों ट्रेड के हिसाब से बताऊं तो अमाउंट डिफरेंट यूज हुआ था, बट मैंने किस तरह से अपॉर्चुनिटी ग्रैब की थी वो मैं आपको पहले एक्सप्लेन करूंगा। चार्ट पे हम चले जाते हैं। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो फर्स्ट ट्रेड हमारा ये था। 5 जून को मैंने एंट्री बनाई थी, जैसे कि ट्रेड बुक में मैंने आपको दिखाया, तो 5 जून को मैंने एंट्री बनाई थी। तो यहाँ पर हमारी एंट्री हुई थी और यहाँ पर हमारा एग्जिट हुआ था। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट ट्रेड है। तो फर्स्ट ट्रेड हम देख लेते हैं कि ग्रासिम में हमने क्यों ग्रैब किया था, यहाँ पर क्यों एंट्री बनाई थी, वो हम पहले देख लेते हैं। और मैं आपको हमेशा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के हिसाब से दिखाता हूँ, तो मैंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के हिसाब से यहाँ पर एंट्री बनाई थी। कोई भी डिफरेंट तरीका था नहीं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे ही मैं ट्रेड करते रहता हूँ। कुछ अगर मुझे पैटर्न दिखता है तो मैं पैटर्न का यूज करता हूँ, बट मेरा जो बेस रहता है वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ही रहता है। तो उसके बेसिस के हिसाब से अगर मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो एरिया है ये एक सपोर्ट एरिया की तरह वर्क कर रहा था, और ये जो एरिया है ये एक रेजिस्टेंस एरिया की तरह वर्क कर रहा था। ओके, तो अभी हमने एंट्री यहाँ पर बनाई, मतलब हमारे पास डाटा कितना होगा, यहाँ तक ही हमारे पास डाटा है। मैं थोड़ा आपको यहाँ पर बड़ा करके दिखा देता हूँ ये। ओके, जब मैंने एंट्री बनाई, ये जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है इस पोर्शन तक ही डाटा था। उसके बाद में हमने एंट्री बनाई, तो उसके हिसाब से हमें जो रेजिस्टेंस एरिया है वो कहाँ पर मिलेगा, ये एक रेजिस्टेंस एरिया हमें पता चल गया था और ये एक रेजिस्टेंस एरिया हमें पता चल गया था। मतलब ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस एरिया हो गया। और सपोर्ट एरिया के हिसाब से अगर आप देखोगे तो ये एक सपोर्ट एरिया था, क्योंकि इसी सपोर्ट एरिया से इसने एक अच्छा खासा अपसाइड का मोमेंटम दिखाया था। तो हमारे पास ये डाटा था, क्रिएट हो गया था। और फिर जब हमने एंट्री बनाई तो ये एरिया पे फिर से ये लौट के आया था, ये सपोर्ट एरिया पे, और यहाँ पर इसने एक डब्ल्यू पैटर्न का क्रिएट किया था। मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। जब इसने यहाँ पर सपोर्ट लिया तो आप देख सकते हो यहाँ पर एक डब्ल्यू पैटर्न का क्रिएट हुआ था। जब इसने ब्रेक किया तो इस कैंडल पे मैंने एंट्री बना ली। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक एंट्री क्रिएट की। तो ये डब्ल्यू पैटर्न जो आपको दिखाई दे रहा है ये पैटर्न है एक, जहाँ पर जो इसका हाई होता है ये इसको ब्रेक करता है, उसके बाद में एक अपसाइड का मोमेंटम करता है। मतलब ये नीचे आएगा, फिर से थोड़ा अपसाइड का मोमेंटम करने की कोशिश करेगा, फिर से नीचे आएगा, उसके बाद में ये ब्रेक करेगा, तो यहाँ पर एक डब्ल्यू पैटर्न क्रिएट होगा। बट हमने सिर्फ डब्ल्यू पैटर्न के हिसाब से ट्रेड नहीं किया है। यहाँ पर ये हमारा सपोर्ट एरिया था। जैसे कि मैं आपको हमेशा बताते रहता हूँ कि मैं सपोर्ट एरिया के पास में ट्रेड फाइंड आउट करते रहता हूँ, तो उसी के हिसाब से ग्रासिम में भी ये हमारा सपोर्ट एरिया था। ये फर्स्ट टाइम यहाँ पर टेस्ट करने आया था सपोर्ट एरिया पे, और मैंने आपको बताया हमेशा कि जब भी जो स्टॉक है वो फर्स्ट टाइम जब सपोर्ट एरिया पे टेस्ट करने आएगा तो वहां से मैक्सिमम चांसेस होते हैं उसके जंप करने के। मतलब जब ये यहाँ से नीचे आएगा सपोर्ट एरिया पे तो यहाँ से अपसाइड की मोमेंटम करने का मैक्सिमम जो उसका चांस रहता है, तो हमें एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल जाता है वहां पर। और यहाँ पर सपोर्ट एरिया के पास में हमारा जो स्टॉप लॉस है वो मैनेज हो जाता है, क्योंकि इसके नीचे हमारा स्टॉप लॉस प्लेस रहता है। इसका मतलब है कि यहाँ पर सस्टेन करने लगता है और निकलता है नीचे तो हम यहाँ पर निकल जाएंगे। पर उसी हिसाब से अगर आप देखोगे तो यहाँ पर अगर अपसाइड में निकलता है तो हमें एक प्रॉफिट का भी चांस रहता है, क्योंकि ये फिर से रेजिस्टेंस एरिया को टेस्ट करने के लिए जाता है। मैक्सिमम चांस रहता है। कभी कभार स्टॉप लॉस भी होगा, मैं ऐसे नहीं बोलूंगा कि स्टॉप लॉस नहीं होता है, क्योंकि मेरा भी स्टॉप लॉस होता है, तो मैं आपको वो भी बताऊंगा कि किस तरह से वो स्टॉप लॉस होता है। बट मैक्सिमम चांसेस होते हैं जब सपोर्ट एरिया पे आप बाय करने की कोशिश करते हो तो वहां से एक जंप करने का मैक्सिमम चांस रहता है। इसलिए मैं आपको हमेशा बताते रहता हूँ कि सपोर्ट एरिया के पास में ट्रेड फाइंड आउट करो। कुछ ना कुछ वहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिलेंगी आपको, उसके बेसिस पे आपको ट्रेड फाइंड आउट करना है। अभी आप देख सकते हो कि इस वीडियो में मैं आपको डब्ल्यू पैटर्न के हिसाब से दिखा रहा हूँ, इसी हिसाब से मैं
हर एक वीडियो में कुछ ना कुछ आपको सिखाते रहता हूँ। जो भी मैंने खुद से ट्रेड किया है उसके बेसिस पे सिखाता हूँ। मैं ऐसा नहीं है कि मैं बैक डाटा जाकर आपको दिखाता हूँ कि हाँ यहाँ पर एक कंसोलिडेशन था, यहाँ पर ब्रेक हुआ, अपसाइड का मूवमेंटम किया, इस तरह से नहीं। मैंने जो ट्रेड पकड़ा है वही मैं आपको दिखाता हूँ और वो उसका रीजन बता के मैं आपको दिखाता हूँ। ऐसा नहीं है कि आपको प्रूफ नहीं दिखाता। यहाँ पर आप देख सकते हो, तो ये सिक्योर साइट है ज़ीरोधा की, उसका कंसोल है। यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये ट्रेड मैंने किया है। मैं आपको इसका पीएनएल भी दिखाऊंगा, बट पहले ठीक है, मैं आपको ये पहला वाला जो पीएनएल है इसका दिखा देता हूँ कि यहाँ पर आपको पता चल गया कि मैंने यहाँ पर ट्रेड क्यों किया। ओके, ये सपोर्ट एरिया के पास था, यहाँ पर इसने डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेक किया, यहाँ पर मैंने एंट्री बनाई और यहाँ पर मैंने बुक किया। अब यहाँ पर मैंने क्यों बुक किया, क्योंकि ये हमारे लिए रेजिस्टेंस एरिया था। अब इस टॉप पे मैंने क्यों बुक किया, यहाँ पर हमें मोमेंटम मिल चुका था, ये स्टार्टिंग का फर्स्ट कैंडल है, यहाँ पर मोमेंटम है, तो मोमेंटम में मैं निकला नहीं यहाँ पर, और जब रेड कैंडल बनने लगी तो मैं यहाँ पर निकल गया था। तो ये रेजिस्टेंस एरिया था, उसकी वजह से निकला। यहाँ से फिर से मोमेंटम दिया ग्रासिम में, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ग्रासिम में यहाँ पर मोमेंटम नहीं दिया, बट ये मोमेंटम मैंने ग्रैब नहीं किया। मेरा जो एंट्री का तरीका रहता है वो हमेशा सपोर्ट एरिया के पास में रहता है। ये रेजिस्टेंस एरिया के पास में था, तो यहाँ पर मैंने प्रॉफिट बुक किया। उसके बाद में ये ऊपर चला गया, ठीक है, हो सकता था कि यहाँ से ये नीचे भी आ जाए, यहाँ से फिर से नीचे आ सकता था, यहाँ से फिर से हम एंट्री ग्रैब कर सकते थे। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि इस तरह से मैं ट्रेड करता हूँ, क्योंकि फिर से हमने उसी हिसाब से यहाँ पर एंट्री बनाई थी नई वाली। अब मैं आपको यहाँ पर अगर दिखाऊंगा तो ये हमारा सेकंड ट्रेड है, यहाँ से अपसाइड का मोमेंटम किया और यहाँ पर आप देख सकते हो मैं रेजिस्टेंस एरिया के पास में बुक किया, नीचे आया, यहाँ से फिर से मैंने एंट्री बनाई, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। पर पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं इस जगह पर कि हमने जो एंट्री और एग्जिट किया था वो उसका प्रॉफिट कितना था। तो मैं 14 जून का आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पर लगा के रखा है 14 जून का, आप देख सकते हो 14 जून की तारीख सिलेक्ट है यहाँ पर। आप यहाँ पर देख सकते हो ग्रासिम का, ठीक है। क्वांटिटी हमारा 4 है, 2310। आप क्रॉस चेक कर लो, यहाँ पर 2310 का बाइंग एवरेज है हमारा, ठीक है। बाइंग का एवरेज देख सकते हो, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ 2310 दिखाई दे रहा है ये, ठीक है। 5 तारीख का हमारा एंट्री था, ओके, 5 तारीख का हमारा एंट्री था और 14 तारीख को हम निकल गए थे। किस प्राइस पे निकले थे, 2508.80, ओके। तो आप सेल एवरेज यहाँ पर देखो कि किस प्राइस पे मैं यहाँ पर निकला था, 2508.80। तो ये आप देख सकते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर डीसीएक्स का भी आपको ट्रेड दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि डीसीएक्स का भी प्रॉफिट मैंने उसी दिन बुक किया था, ओके। 14 तारीख को मैंने बुक किया था। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए डीसीएक्स का ही लेके आऊंगा, क्योंकि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा डीसीएक्स में हमने 18% का प्रॉफिट जनरेट किया था और ग्रासिम में हमने ऑलमोस्ट 9% के आसपास, 8% आप पकड़ के चलो कि हमने यहाँ पर 8% का प्रॉफिट यहाँ पर जनरेट किया था। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए डीसीएक्स का लेके आऊंगा। बट हम नेक्स्ट दूसरा जो ट्रेड हमने किया था वो ट्रेड हमने किस तारीख को किया था, 20 अगस्त को हमने एंट्री बनाई थी और 16 सितंबर को हमने उसमें एग्जिट किया था। तो वो भी हम ट्रेड देख लेते हैं। मैं आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर देता हूँ 16 सितंबर, ओके। 16 सितंबर में यहाँ पर सिलेक्ट कर देता हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर भी 3 ट्रेड आपको दिखाई दे रहे होंगे, बट यहाँ पर आप ग्रासिम का ट्रेड देखो। ग्रासिम का मैंने एंट्री बनाया था, यहाँ पर हमने ग्रासिम का एग्जिट किया है। एंट्री हमने कब किया था उसमें, 20 तारीख को, और एग्जिट हमने किया है 16 सितंबर को। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ग्रासिम में, आप देख सकते हो यहाँ पर हमने 7.5 का फिर से प्रॉफिट जनरेट किया, 7.5% का हमने यहाँ पर प्रॉफिट जनरेट किया था ग्रासिम में। तो ये हमारा सेकंड ट्रेड था। हम सेकंड ट्रेड पे चले जाते हैं कि हमने सेकंड ट्रेड किस तरह से पकड़ा था। अब ये मोमेंटम हमारा छूट गया, ओके। तो ये हमारा मोमेंटम वैसे भी हम पकड़ नहीं सकते, क्योंकि मैं इस तरह से एंट्री बनाता नहीं हूँ। हमेशा अगर सपोर्ट एरिया के पास में अगर एंट्री मिलता है तो मैं बनाता हूँ। हो सकता था कि यहाँ से तो नीचे आ जाता, यहाँ पर कंसोलिडेशन करने लगता, तो फिर मैं यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी ग्रैब करता, बट ये डायरेक्टली अपसाइड में मोमेंटम कर दिया और मैं यहाँ पर कोई भी एक जो ट्रेड है वो बनाना नहीं चाहता, क्योंकि रेजिस्टेंस के पास में मैं कभी भी ट्रेड बनाता नहीं हूँ। और ये हमारे लिए एक अपसाइड का मोमेंटम हो गया। ऑलरेडी ग्रासिम ने अच्छा खासा मोमेंटम कर दिया था, तो उसको रिट्रेसमेंट करना ही है। एक रिट्रेसमेंट आने के बाद में अगर हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है तो फिर हम वो अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर सकते हैं फिर से, जिस तरह से हमने यहाँ पर ग्रैब की है। सेकंड ट्रेड अगर आप देखोगे तो इसने ग्रासिम ने अच्छा खासा मोमेंटम किया, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस क्रिएट किया, इस एरिया पे रेजिस्टेंस क्रिएट किया, नीचे के साइड का मोमेंटम किया। यहाँ पर आप देख सकते हो कंसोलिडेशन करने के बाद में इसने फिर से ब्रेक किया। यहाँ पर सपोर्ट एरिया के पास में आप देख सकते हो कि ये मोमेंटम कर रहा था, और यहाँ पर आप ये भी देख सकते हो कि इस जगह पर एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर एक ड्रॉ की है मैंने। ये एक पैटर्न क्रिएट हुआ था यहाँ पर, जो रेजिस्टेंस क्रिएट करते हुए नीचे की साइड में जा रहा था। जब इसने ब्रेक कर दिया, फिर से इसने यहाँ पर सपोर्ट लिया, तो इस जगह पर मैंने यहाँ पर एंट्री बनाई थी, जो ग्रासिम का हमारा सेकंड ट्रेड था। 20 अगस्त आप देख सकते हो, यहाँ पर 20 अगस्त को हमारी एंट्री बनी थी और 16 तारीख को मैंने यहाँ पर एग्जिट किया था, 16 सितंबर को। तो 16 सितंबर हम देख लेते हैं कि यहाँ पर 16 सितंबर यहाँ पर है। अब आप बोलोगे कि
यहाँ पर मैंने आज जैसे दिखाया कि मैंने रेजिस्टेंस के पास बुक किया, आपको लगा होगा कि यहाँ से तो अच्छा खासा मोमेंटम दे दिया इसने, ये मोमेंटम इसका मिस हो गया। बट आप ये लेटेस्ट वाला एग्जांपल देखो, क्यों मैं रेजिस्टेंस के पास में बुक करता हूँ। जैसे ही मैंने इस कैंडल में, ये जो 16 सितंबर का ट्रेड है ग्रासिम का, जैसे ही मैंने यहाँ पर बुक किया, आप देख सकते हो कि यहाँ से कितना अच्छा मोमेंटम नीचे के साइड का दिया है ग्रासिम ने। ये फिर से नीचे आ गया, मतलब मैंने अगर यहाँ से अगर मैं दिखाऊँ आपको, तो मैंने जो प्रॉफिट बुक किया था 7.5% के 7% के आसपास का जो प्रॉफिट था मैंने जो बुक किया, वो मेरा फिर से चला गया होता है यहाँ पर। ओके, और फिर से अगर ये ऊपर चला गया यहाँ पर तो ठीक है, मुझे फिर से प्रॉफिट दिखने लगता, बट क्या फायदा उसका। उससे अच्छा तो मैंने यहाँ पर एंट्री बनाई, यहाँ पर मैंने प्रॉफिट बुक किया ग्रासिम में, और फिर से जब ये ग्रासिम नीचे आया सपोर्ट एरिया पर, यहाँ पर सपोर्ट लेने लगा इस जगह पर, तो मैंने यहाँ पर फिर से एंट्री बना ली और फिर से हम प्रॉफिट में है यहाँ पर। तो इसी तरह से मैं ट्रेड करता हूँ। मैं छोटा छोटा चंक लेकर जाना चाहता हूँ। अगर मुझे यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिलती है स्विंग ट्रेड की, तो मैं वो ग्रैब करना चाहता हूँ। हमेशा मैं सपोर्ट एरिया के पास में ग्रैब करने की कोशिश करता हूँ जहाँ पर भी मुझे मिलता है, और छोटा छोटा चंक लेकर हम निकल जाते हैं, उसी को स्विंग ट्रेड कहते हैं। तो तीनों एंट्री अगर आप देखोगे तो ये तीनों एंट्री की जो एक बेस है वो सेम है, सपोर्ट एरिया, बट एंट्री की जो वजह है वो डिफरेंट है। यहाँ पर डब्ल्यू पैटर्न है, यहाँ पर ट्रेंड लाइन है, उसके हिसाब से लिया है, और यहाँ पर ये जो फिर से एरिया जो है वो ब्रेक हुआ था, इसकी वजह से मैंने यहाँ पर एंट्री बनाई थी। ओके, तो इस तरह से ट्रेड किया जाता है, स्विंग ट्रेड जो है वो किया जाता है। कभी आपको टाइम लगेगा, जो प्रॉफिट आने में टाइम लगने वाला है, कभी कभी जल्दी से आपका प्रॉफिट जो है वो आ जाएगा, और कभी कभी आपको स्टॉप लॉसेस भी हो सकते हैं। तो तीनों पॉसिबिलिटीज है, बट अगर आपकी प्रोबेबिलिटी अगर आपकी अच्छी आ जाती है, आप सीख जाते हो, तो आपको इतना डिफिकल्ट लगने नहीं वाला है। जैसे कि आपको मैंने पीएनएल पे दिखाया, आप देख सकते हो मई जून जुलाई मेरा कंप्लीटली ग्रीन है। ओके, अगस्त में मुझे लॉस हुआ था, सितंबर में 2 लॉसेस है। अभी आपको यहाँ पर फाइंड आउट कहाँ पर करना है कि कौन से स्टॉक देखना है। देखो, ये फायर्स का टर्मिनल है, फायर्स पे मैं आपको चार्ट दिखा देता हूँ, और जो मैं ट्रेड करता हूँ वो मैं जीरोधा में करता हूँ। तो फायर्स के टर्मिनल में डायरेक्टली यहाँ पर निफ्टी 50 का आ जाता है, जो निफ्टी 50 में स्टॉक इंक्लूड है, वो यहाँ पर डायरेक्टली आपको वॉच लिस्ट वहाँ पर मिल जाती है। तो आप पहले आप ये कर सकते हो कि निफ्टी 50 में से ही स्टॉक्स फाइंड आउट करो। निफ्टी 50 के स्टॉक्स देखो, वहाँ पर पैटर्न फाइंड आउट करो, वहाँ पर सपोर्ट एरिया जो रेजिस्टेंस एरिया है वो फाइंड आउट करो, उसके बेसिस पे आप ट्रेड बनाओ। तो मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि निफ्टी 50 पहले देखो, क्योंकि निफ्टी 50 में जो स्टॉक्स रहते हैं वो अच्छे स्टॉक्स रहते हैं, और आपको वहाँ पर अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, तो वो आपको देखना पड़ेगा। कैपिटल के हिसाब से अगर मैं आपको बताऊँ, तो सीखने के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, देखो ये स्विंग ट्रेड है, इक्विटी में हम ट्रेड करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा कैपिटल लगता नहीं है, बहुत ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। स्टॉक्स के वैल्यू के हिसाब से ही रहता है। अगर मैं आपको बताऊँ तो 2782 का ये जो स्टॉक है वो चल रहा है, तो आपको 2782.80 रुपीज़ ही यहाँ पर लगने वाले एक क्वांटिटी लेने के लिए। उसके हिसाब से आप क्वांटिटी लेने वाले, उसके हिसाब से वो इंटू हो जाएगा। बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप स्विंग ट्रेड भी कर रहे हो, कम से कम अगर आपको अमाउंट लेकर आना है, 1 लाख तो भी आपके पास रखना पड़ेगा। बट 1 लाख से आप ये मत सोचो कि 1 लाख से आप कमाई करने वाले हो, इसमें अच्छा खासा आप प्रॉफिट जनरेट करोगे और घर पर आप प्रॉफिट देने वाले हो, इस तरह से मत करो। 1 लाख आप सीखने के हिसाब से लाओ, और आपका अगर स्विंग ट्रेड आप कर रहे हो तो स्विंग ट्रेड में इतना लॉस नहीं होने वाला। जो 1 लाख है वो जाएगा नहीं अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो नेक्स्ट वीडियो में DCX का लेके आने वाला हूँ आपके लिए। अगर आपको वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप लाइक करो, और आपको कुछ भी क्वेश्चंस है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो आप कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हो, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में वो मैं आपको बता दूंगा। ये वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।